नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशकदावा समास दुसरा देहाशंका। श्रीराम स्वामीने विचार दाखविला, येथे विष्णूचा भाव दिसून आला। ब्रह्मा विष्णू महेशाला उरी नाही। उत्पत्ती स्थिती संहार ब्रह्मा विष्णू महेश्वर। याचा पाहता विचार प्रत्ययो नाही। ब्रह्मा उत्पत्ती करता चौमुखांचा, येथे प्रत्ययो नाही त्याचा। पालन करता विष्णू चौभुजांचा, तोही एकोन जाणो। महेश संहार करीतो, हाही प्रत्ययो कैसा येतो। लिंग महिमा पुराणी तो विपरीत बोलिला। मूळ मायेस कोण केले, हे तो पाहिजे कळले। तिही देवांचे रूप झाले एलीकडे। मूळ माया लोकजननी, तये पासून गुणक्षोभिनी। गुणक्षोभिनी पासून त्रिगुणी जन्मदेवा। ऐसे बोलती शास्त्रकारक, आणि प्रवृत्तीचेही लोक। प्रत्यये पुसता कित्येक अंकात करीती। म्हणून त्यास पुसावेना, त्याचे न प्रत्ययो आणवेना। प्रत्यये वीण प्रयत्न नाना ठकाठकी। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय जगद्गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हम लोगों ने अंतःकरण की एकता सुनी। हमारे जगद्गुरु श्री ने बताया कि जितने भी जीव हैं सबका अंतःकरण एक है, क्योंकि सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको डर लगता है। लेकिन मनुष्य में बुद्धि विवेक एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से वह उस ब्रह्म को जान सकता है। सिर्फ उसी शक्ति की वजह से उसका अंतःकरण अलग है, नहीं तो जितने भी जीव हैं सबका अंतःकरण एक ही है। उसी क्रम में आइए हम अगला विषय उत्पत्ति के विषय में आशंका ये सुनते हैं। जो आज का श्रोता है उसने अब तक लगभग 100 समास सुन चुका है और वो उसको अब थोड़ा ज्ञान हो चुका है कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, सृष्टि क्या है, क्योंकि वो 100 समास सुनने के बाद उसको इसका थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ज्ञान है। लेकिन वह जो बचपन से सुनता आया है उसमें और अब तक उसने जो समर्थ से सुना है उसमें एक
अंतर्द्वंद चल रहा है कि क्या सत्य है। उसकी जो एक अंतर्द्वंद, जो मन द्वंद है, वह समर्थ के सामने 3 प्रश्न के रूप में प्रस्तुत होता है। वह समर्थ से पूछता है कि गुरुदेव, लोग कहते हैं, मैंने बचपन से यही सुना है कि 4 मुख वाले जो ब्रह्मा जी हैं वही इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और विष्णु भगवान वो पालन करते हैं और शिव जो है वो संहार करते हैं। लेकिन अब आपके पास बैठ के जो शुद्ध ज्ञान है जो मैं सुन रहा हूँ, वो सुनने के बाद अब मुझे थोड़ा शंका उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये दिखते नहीं हैं। और जो शास्त्रकार हैं और जो वेद हैं वो कहते हैं कि जो मूल माया है वही लोक जननी है, उससे ही गुण क्षोभिनी माया बनी और उससे गुण क्षोभिनी माया से त्रिगुण बने, उस त्रिगुण से ये त्रिदेव बने। सत से विष्णु भगवान, रज से ब्रह्मा और तम से शिव। लेकिन अगर मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपने इन तीनों देवों को देखा है या इनकी अनुभूति की है, तब वो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए मेरी आशंका और बढ़ गई है। इसलिए आप कृपा करके ये मुझे बताएं। ये उसका पहला प्रश्न होता है। अब दूसरा बोलता है कि अगर ये मैं मान लूँ कि माया ने उनको बनाया, तो आप मुझे ये बताएं कि उस माया को किसने जन्म दिया, वो माया कहाँ से उत्पन्न हुई। ये हमारे भी मन में आएगा, क्योंकि वो जो श्रोता है उसके साथ हम भी 100 समाज सुन चुके हैं और हमारे मन में भी वही प्रश्न उठेंगे जो उस श्रोता के मन में उठ रहे हैं। तब कहता है कि अगर मैं मान लूँ कि माया को देवों ने बनाया, क्योंकि सारी उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी करते हैं, तो ये जो तीनों देव हैं वो तो माया से उत्पन्न हुए, आपने पहले बताया, त्रिगुण से। या मैं ये बोलूँ कि पंचभूत, तो पंचभूत भी माया में ही रहता है। अगर मैं ये मान लेता हूँ, चलिए, कि माया ने ही माया को बनाया क्योंकि वो लोक जननी है, तो आप एक चीज़ बताइए कि अपने को ही कोई अपने कैसा बना सकता है। और अगर मैं बोलूँ कि ये जो ब्रह्म है उसने ही माया को बनाया, तो वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें कृतित्व नहीं, वो कुछ कर नहीं सकता, क्रिया नहीं कर सकता, ना तो कुछ बना सकता है वो। तो आप मुझे बताइए कि ये माया कहाँ से उत्पन्न हुई। गुरु भक्तों, जैसे जैसे उसके ज्ञान का, इस श्रोता के ज्ञान का स्तर बढ़ते जा रहा है, उसकी आशंका, उसके प्रश्न भी वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जो बच्चा छोटा रहता है, LKG UKG का, जो जस्ट ABCD या 1 2 ऐसे सीख रहा है, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं होता है। टीचर ने अगर गलत भी सिखा दिया तो भी पूछने नहीं जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का लेवल, स्तर बढ़ता जाता है, 10th में जाता है, 12th कॉलेज में जाता है, और सारे सब्जेक्ट जुड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे जुड़ गए ब्रह्म, माया, सृष्टि, पंचगुण, त्रिगुण, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हम उसको ट्यूशन भेजते हैं या उसको करते हैं। वही स्थिति यहाँ पे है कि अब वो कंफ्यूज हो गया है। इतना सुनने के बाद भी समर्थ बार बार उसको समझा रहे हैं। आपने देखा होगा, हर समाज में एक बार तो समर्थ बता ही देते हैं कि ब्रह्म कौन है, माया कैसे हुई, फिर भी वो कंफ्यूज है। और हम बचपन से भी वही देखते हैं। हमने जब भी थोड़ा समझदार हुए तब से देखा हमने राम की फ़ोटो, कृष्ण की, शिव की, देवी माँ का। हमने आज तक ये जाना ही नहीं कि वो ब्रह्म क्या है। वो तो हमारे जगत गुरु श्री की कृपा है कि ये ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम उस ज्ञान को, उस ब्रह्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्य है, शिव ही सुंदर है। और राम, कृष्ण, शिव, इनके बारे में सुना। अब तक हम इन्हीं को भगवान, इन्हीं को ब्रह्म समझते थे, क्योंकि हमारे ज्ञान का लेवल, हमारा स्तर यहीं तक था। लेकिन समर्थ अब उस स्तर को बढ़ा रहे हैं, उस ब्रह्म तक पहुंचा रहे हैं हमको, कि इनसे भी ऊपर कोई है जिन्होंने इन सबको बनाया। आगे तीसरा प्रश्न समर्थ से वो कहता है कि वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि ये पूरे संसार में सिर्फ 3 चीजें ही हैं, ब्रह्म, माया और जीव। अब ये आप मुझे बताइए कि जो मनुष्य है वो कैसे पैदा हुआ।
अब देखिए, उसके बैक ऑफ माइंड चल रहा है 3रे दशक का पहला समास, आपको याद होगा, जन्म दुख निरूपण, जिसमें समर्थ ने कहा था कि ये जो शरीर है वो रजस्वला की अनुभूति है, मनुष्य से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन समर्थ ने वहाँ इसलिए कहा था क्योंकि उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ था उस श्रोता का। अगर उस समय वो ब्रह्म के बारे में बताता तो उसको समझ नहीं आता, इसलिए वहाँ पे उसके लेवल के हिसाब से समर्थ ने उसको ये बात समझाई थी। लेकिन उसको अभी तक कैरी कर रहा है, उसके दिमाग में अभी भी वो बात है। तो समर्थ को पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि वेद में ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या ये वेद कहाँ से आए और ये मनुष्य कैसे पैदा हुए? तब समर्थ कहते हैं कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, हर ग्रंथ में विरोधाभास है। वो सिर्फ वही सद्गुरु समझा सकते हैं, क्योंकि हमारा स्तर वहाँ तक नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी भी होते हैं और उनको वेद और शास्त्रों का ज्ञान भी होता है। इसलिए वो इस बात को ये श्रोता समझ रहा है। जैसे हमको ये पता है कि हमारे जगत गुरु श्री ब्रह्म ज्ञाता हैं, उनको उस ब्रह्म की अनुभूति हुई है और उन्हें वेद और शास्त्रों का ज्ञान भी है, इसलिए आज हम सुन रहे हैं। तो समर्थ इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगले समास में देंगे। आप उसको सुनने के लिए आपको अगले सत्संग में आना पड़ेगा। और एक चीज़ ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो समर्थ के सामने जो ये श्रोता बैठा है वो 100 समास सुन रहा है और एक भी मिस नहीं किया उसने, बहुत ही एकाग्रता से सुन रहा है। फिर भी उसके मन में ऐसी शंका आ रही है, और हम और आप तो आज रहने दो, लेट हो गया सो के उठने में, आज संडे है, छोड़ो आज आराम से चाय पियेंगे, पेपर पढ़ेंगे, आज जाने दो सत्संग जाने को। तो जब हम ऐसे बंक करते हैं, नहीं आते सत्संग में, तो आप कैसे समझ सकते हैं ऐसे विषयों को? और इसी तरह का प्रश्न एक बार रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्यों ने पूछा था। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ी, पेड़ के नीचे थकान लगी थी और हवा भी अच्छी चल रही थी, तो वो बोले थोड़ी देर यहाँ हम आराम कर लेते हैं। वो वहाँ बैठ गए। उसमें से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप तो मोक्षदाता हो, तो आप ये मुझे बताइए कि आप सारे जो मनुष्य हैं आप उन सबको मोक्ष क्यों नहीं दे देते, और जो लोग हैं उन सबको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? तब समर्थ एक पल को शांत रहते हैं। फिर वो देखते हैं कि उसी नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया रहता है, और उसको उसमें जब मछलियाँ आ जाती हैं तो उसको खींच के लाके वो किनारे पे रख देता है। जस्ट ये नदी है और वहीं पे किनारे पे लाके वो रख देता है। उसमें से कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि कोशिश करती हैं निकलने की, लेकिन 1 मिनट में ही ऐसे पड़ जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कुछ उसमें से ऐसी रहती हैं जो 2 बार 4 बार 5 बार कोशिश तो करती हैं निकलने की जाल से, लेकिन नहीं निकलती, हार मान के वो भी शांत हो जाती हैं। लेकिन कुछ मछलियाँ तीसरे प्रकार की ऐसी होती हैं जो कि बार बार कोशिश करती हैं और बार बार कोशिश करने से वो किनारे पे ही रहती हैं, तो वो जल में वापस चली जाती हैं। तो समर्थ कहते हैं कि आप वो प्रक्रिया देख रहे हो? तो शिष्य बोलते हैं हाँ गुरुदेव देख रहा हूँ। तो बोले आपको कुछ समझ आया उससे? वो बोले नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, आप बताइए। तब उन्होंने बोला जैसे उस जाल में 3 प्रकार की मछलियाँ हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में 3 तरह के जीव हैं। यहाँ जीव का मतलब समर्थ मनुष्य से ले रहे हैं कि 3 तरह के मनुष्य होते हैं। कुछ तो इस संसार में आने के बाद कोशिश ही नहीं करते हैं, या जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ और हमारा जन्म किस लिए हुआ है। इस मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते और वो सांसारिक जीवन में उलझे रह जाते हैं, जो कि बद्ध जिसे कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कोशिश तो करते हैं 2 बार 4 बार, जैसे किसी ने बोल दिया अरे जगत गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज का सत्संग बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ब्रह्मज्ञानी है, उनके पास जाने से हमें हमारी समस्याएं दूर होती हैं, क्योंकि भक्ति करने से हमारा मन विकसित होता है। तो आएंगे 2 बार 4 बार, साल 2 साल 3 साल जगत गुरु जी के पास रहेंगे और बहुत दिखावा करेंगे, अरे हम तो सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन अगर पड़ोसी ने कह दिया अरे क्या आजकल पढ़े लिखे के ज़माने में, इस वैज्ञानिक युग में आप बाबा बाबा कर रहे हो, गुरु के पास जा रहे हो,
तो उनको शर्म आने लगती है, तो वो थोड़े दिनों में धीरे धीरे वो कट जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। और तीसरे प्रकार के वो मनुष्य होते हैं कि दुनिया में कोई कुछ भी बोले, वो सदगुरु जगत गुरु श्री के चरणों में ऐसे बैठ जाते हैं कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता। वो बार बार कोशिश करते हैं, सत्संग जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, जगत गुरु श्री के शिविर में आते हैं, भक्ति की महिमा को सुनते हैं, अपने मन को विकसित करते हैं, और उस ज्ञान को जो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की शरण में ही मिलता है, शुद्ध ज्ञान। आपको याद होगा, शुद्ध ज्ञान का मतलब हमारे जगत गुरु श्री ने सिखाया था कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। ये ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान है। यह ज्ञान हमें जगत गुरु श्री देते हैं और वो गुरु की शरण में रहकर वो ज्ञान को प्राप्त करता है। और प्राप्त करके जो 4 प्रकार के देह हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, वो स्थूल को समझता है कि ये स्थूल है, इसके अंदर भी 3 चीज़ है और उसके अंदर वो आत्मा छिपी हुई है। उस आत्मा की वो खोज करता है। तो ये कैसे होगा गुरु भक्तों? ये सिर्फ और सिर्फ जो सदगुरु होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वही हमें इसका ज्ञान दे सकते हैं। हमारे जगत गुरु श्री हर एक में वो जिज्ञासा देखना चाहते हैं, वो मुमुक्ष की अवस्था में हमें पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हम जानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं। इस तरह का प्रश्न हमारे मन में भी आना चाहिए, क्योंकि बिना प्रश्न के आए मन में हमें उत्तर नहीं मिल सकता। जब हम जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे किसी चीज़ को, तो हमको कैसे वो प्राप्त होगा? तो हमारे जगत गुरु श्री हर किसी को ढूंढते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही है कि हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर उस ब्रह्म से, जिसे हम अलग हो गए हैं, उनसे मिलाना। उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ भक्ति। इसीलिए तो आपको याद होगा, उन्होंने एक शिविर किया था, उसमें उन्होंने भक्ति की महिमा समझाई थी। और कानीनाथ महाराज, उन्होंने जो लोग आए होंगे शिविर में, उन्होंने भक्ति की महिमा कितने प्रैक्टिकली तरीके से समझाया था, क्योंकि उनको पता है कि हम सांसारिक लोग प्रैक्टिकल जो सांसारिक चीज़ें उसी से समझेंगे। उन्होंने कुछ ड्राइंग बनाने के लिए दिया था। उन्होंने पहले ड्राइंग बनवाया, बिना कुछ बोले आप लोग ड्राइंग बना के दो। वो ड्राइंग सबने बनाया, और फिर 10-15 मिनट बाद उन्होंने बोला कि आप गनी गन गनात बोते करके 10 मिनट की भक्ति करो, और फिर उसके बाद दूसरी ड्राइंग करो और फिर दिखाओ। बाद में उन्होंने बोला कि आप अब खुद ही देखो कि दोनों में क्या अंतर है। सबने खुद अनुभव किया उस चीज़ को कि भक्ति करने के पहले जो उन्होंने ड्राइंग की थी और जो बाद में की थी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। जो भक्ति करने के बाद किया था उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा सुंदर था, क्योंकि उनका मन जो है वो भक्ति करने से स्थिर हो गया था। तो ये हमारे जगत गुरु श्री कई तरीकों से, सांसारिक तरीकों से हमको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। और एक हम हैं कि 1 कप चाय और न्यूज़पेपर के चक्कर में संडे को सत्संग जाना छोड़ देते हैं। आप सोचिए इस बात को कि कितना सही है। वो जो सुख है, वो जो चाय और एक न्यूज़पेपर का, वो कितनी देर तक रुकने वाला है? वो क्षणभंगुर है। आपने पी लिया, थोड़ी देर बाद आपको ब्रेकफास्ट, आपको भूख लग जाएगी। लेकिन जो सदगुरु की शरण में आते हैं, जिस सुख की अनुभूति हम सबने की है, वो स्थिर है और वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। सांसारिक सुख एक पल को आते ही तुरंत छिड़ हो जाता है। हमको कार चाहिए, हमने खरीद ली, थोड़े दिन उसकी बहुत साफ सफाई करेंगे, ये सब करेंगे, बाद में धूल जम रही है ना, अरे किसके पास टाइम है धोने का, छोड़ो। लेकिन जगत गुरु श्री के पास जब हम आते हैं, जो हमको जो एक सुख मिलता है, एक आनंद मिलता है, वो हर एक पल, हर एक क्षण भक्ति के साथ साथ बढ़ते ही जाता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि हर संडे आप आइए। और समर्थ के सामने जो श्रोता ने 3 प्रश्न किए हैं, वो हमारा भी प्रश्न है, और उसका उत्तर आप अगले संडे, अगले सप्ताह में जरूर सुनिए। क्योंकि सत्संग में हमें क्यों आना चाहिए, ये हम एक आपको कहानी बताकर समझाएंगे। एक दफ़ा भगवान नारायण, नारद मुनि ब्रह्मदेव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव जी का क्षेम कुशल पूछा। ब्रह्मदेव जी ने नारद मुनि का पूछा, तो नारद मुनि बोले कि भगवान मुझे एक शंका है, इस कारण हम आपके चरणों पे आ गए हैं। भगवान बोले पूछिए, आपको जो कुछ पूछने का है पूछ सकते हैं आप। तो नारद मुनि ने प्रश्न ऐसा पूछा कि देखिए 33 कोटि भगवान है,
हमारे वेद है, हमारे ग्रंथ है, हमारे अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं, तो संतों की जरूरत क्या है? ये सत्संग की जरूरत क्या है? ब्रह्मदेव जी बोले कि इसका जवाब आप खुद मिलवाइए, हम जो मार्ग बताएंगे वो मार्ग से चलिए और उसका जवाब आपको ही मिल जाएगा। और ब्रह्मदेव जी बोले कि फलानी जगह पे अभी अवतरित हो जाइए, उधर एक कीड़ा अभी अभी पैदा हो गया है, उनको मिलिए और उनको ये प्रश्न पूछिए। तो नारद मुनि उधर गए और उन्होंने वो कीड़े को प्रश्न पूछा कि सत्संग का महत्व क्या है। कीड़ा तुरंत गुजर गया, मर गया। नारद मुनि वापस ब्रह्मदेव जी के पास आ गए और ब्रह्मदेव जी को बोले कि महाराज वो बोला नहीं कुछ, ठीक है फिर एक बार प्रयत्न करो। अभी एक फूलपाखरू पैदा हुआ है, उनको जाकर मिलिए, तितली फूलपाखरू यानी, तो तितली को जाकर मिलिए। मुझे फूलपाखरू का हिंदी में वर्ड नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे गुरुदेव मेरे पीछे है ना, उन्होंने बोले अरे तितली बोलो। ये महत्व ये ध्यान में रखे, गुरु अपने साथ रहता है, कायम रहता है, छाव जैसे हमारे पीछा करता है, पेड़ की जैसी छाव पेड़ के नज़दीक रहती है, वैसे गुरु जो सच शिष्य रहता है उनके साथ रहता है। तो तितली को जाकर पूछिए। नारद मुनि उधर आ गए और तितली को प्रश्न पूछा कि सत्संग का इतना क्या महत्व है और सत्संग की जरूरत है क्या? इतना ही प्रश्न बोले और आश्चर्य के बाद वो तितली भी गुजर गई। नारद मुनि वापिस ब्रह्मदेव जी के पास गए, बोले कि उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। ब्रह्मदेव बोले ठीक है, अभी अभी एक फलाने घोंसले में एक चिड़िया पैदा हो गई है, उनको जाकर पूछे। उधर गए नारद मुनि और नारद मुनि ने उनको प्रश्न पूछा। वो चिड़िया भी प्रश्न पूछते ही समय गुजर गई। नारद बोले मन में बोलने लगे ये क्या प्रकार है, हम प्रश्न पूछते हैं वो सुनकर वो गुजर क्यों जाते हैं, मरते क्यों है? ब्रह्मदेव को बोले कि अभी मेरी हद हो गई है, अभी हम ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा कि वो गुजर जाते हैं, मुझे पाप लगता है। ब्रह्मदेव बोले कि आपको पाप बिल्कुल नहीं लगते, बाद में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अभी ऐसे करो, अभी अभी एक गाय का बछड़ा पैदा हुआ है, उनको जाकर प्रश्न पूछे, वो 100% जवाब देगा। इस कारण नारद मुनि उधर आ गए, उनको प्रश्न पूछा, उनको प्रश्न पूछते ही वो गुजर गया। नारद मुनि वापस ब्रह्मदेव जी के पास आकर बोले प्रभु अभी कृपा करो, मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन हम ऐसा प्रश्न पूछकर पाप नहीं करूँगा। तो ब्रह्मदेव बोले कि अरे अभी तो मौका है, अभी आपको उत्तर मिलने वाला है, आप ऐसे करो फलाने फलाने राज्य में जाइए, उधर एक अभी अभी राजपुत्र पैदा हुआ है, 14 साल के बाद उन्होंने तपस्या करी तो उसके गोद में आ गया है, तो उनको जाकर पूछे। नारद मुनि बोले वो बेचारा गुजर गया। तो अरे नहीं गुजरेगा, आप जाकर पूछिए, आपके प्रश्न का जवाब वो ही देने वाला है। और नारद मुनि उधर आ गए, उन्होंने वो राजपुत्र को पूछा। तो आश्चर्य की बात ऐसी कि वो राजपुत्र बोलने लगा कि महाराज जी सत्संग का उपयोग का कुछ कम है क्या? जब हम कीड़ा थे उधर हमें आप मिल गए, आपका दर्शन हो गया, आपका प्रबोधन हो गया, आपका आवाज़ सिर्फ हमारे कानों पे आ गया और उससे हमें मुक्ति मिल गई ये देह से, और हम चिड़िया हो गए। चिड़िया की भी देह में आप उधर आकर मिल गए तो हमें वहाँ से मुक्ति मिल गई, वापिस हम बछड़ा हो गए। ऐसे करते 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 हमें ये नर देह आपने तो दे दिया है, और आप पूछ रहे कि सत्संग का क्या फ़ायदा है? और इतना आसान काम कुछ कर नहीं सकते, इतने संत कर सकते हैं। इसी कारण सत्संग की या संतों की ज़रूरत है, संतों की संगति की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि ये जो अभी हमारा कन्फ्यूजन हो गया है ना, ब्रह्मदेव कैसे पैदा हो गया, विष्णु जी कैसे पैदा हो गया,
माया कैसी पैदा हो गई, वेद कैसे पैदा हो गए, ये जो कन्फ्यूजन है हमारा, जो भ्रम हमें निर्माण हो गया है, वो भ्रम का जवाब सिर्फ सत्संग ही मिल जाएगा। इस कारण हमने सत्संग को आना चाहिए और साधु संतों के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि उनको खुद को ब्रह्म ज्ञान हुआ है। ब्रह्म कैसा है, वो पूरा चराचर में कैसा लिप्त है। हम बोलते हैं कि हम ब्रह्म हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें उसकी अनुभूति आ गई, अनुभव आ गया, हमारे गुरु महाराज जी की कृपा हो गई, इस कारण हम यहाँ तक पहुँच गए। और गुरु महाराज जिंदगी में मिलते नहीं थे तो हम आप जैसे ही सामान्य रहते थे। तो ये सत्संग का महत्व है, इसीलिए कभी भी दीदी ने बताया ना, सत्संग कभी भी चुकाने का नहीं। हर रविवार के दिन सत्संग में आने का हमारा हफ्ते में इतना टाइम फुकट जाता है, तो उसकी कभी हम फिक्र नहीं करते। और सत्संग के बारे में क्यों सोचते हैं? सत्संग हमें मुक्ति दिलवाने वाला है, सत्संग हमें मोक्ष देने वाला है, सत्संग या नरदेह का कल्याण करने वाला है। इसी कारण कितना भी टाइम होने दो, कितना भी काम हमारे पास हो, तो भी वो दूर करवा के हमने 1 घंटा सत्संग के लिए दे दिया तो 100% आपको पशु का योनि नहीं मिलेगी, कीड़ा पकौड़े की योनि नहीं मिलेगी। 100% हम आपको विश्वास देते हैं कि आपको मनुष्य योनि ही मिल जाएगी। और ये जन्म में, ये सत्संग में हम जो लोग बोलते हैं, हम जो प्रबोधन करते हैं, वो हमने हमारे दिल में बिठाया और वैसे बर्ताव किया, तो ये जन्म में ही मुक्ति देने की जिम्मेदारी मेरी है। इसी कारण आप सत्संग में आइए और सत्संग में जो बातें हो रही है उसका वो सुनिए, उसका मनन करो। एक दिन आपको उसका साक्षात्कार हो जाएगा आप में ही। उसका नाम है आत्मज्ञान। तो ये आत्मज्ञान के तरफ आपको लेने वाला सत्संग है। इसी कारण हर हफ्ते में आप जरूर आइए और सुनिए, ये हमारी आपको विनती है। तो हम अभी आपकी राह देखेंगे अगले हफ्ते में, अगले रविवार में। अभी इधर रुकते हैं। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।